जो लास्ट क्लास में अपन ने 50 तक कर लिया था, बोलो फटाफट कौन सा डाउट है? बोल बोल फटाफट। कौन सा? शुरू में डाउट है क्या? मर जा। मुझे लास्ट में डाउट बताएगी। बोलो, इसमें क्या डाउट है भाई? क्या नहीं आया? प्रोपीन पे H2O का अटैक कराना है, क्या दिक्कत है? H2O इन H प्लस। इंटरमीडिएट बताना है कौन सा इंटरमीडिएट इनमें से है, तो वहां दो चार इंटरमीडिएट जो बनते हैं उनमें से देख ले कौन सा इस ऑप्शन में मिल रहा है। क्या 11 में क्या दिक्कत है भाई? डायस्टेरियोमर देखना था, तो डायस्टेरियोमर कैसे देखने को बता रखा है कि पहले से कोई फूफा हो और फिर दो प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी हो। दो प्रोडक्ट बनने की क्या हो बेटा? पॉसिबिलिटी। क्या दे रखा आंसर में? और तेरा क्या आ रहा है? सी। पहले बात हो देगा, आंसर में डी नहीं दे रखा। ठीक है ना? और सी कैसे आएगा इधर देख। बी है। हाँ, और सुन ले ध्यान से, सी तो कैसे भी नहीं आएगा, हाइड्रोजन यहां जुड़ेगा तो बी आर यहां जुड़ेगा, जब बी आर यहां जुड़ेगा तो एकाइरल है, दो प्रोडक्ट बनने की चांस ही नहीं है। इस कार्बन पे दो हाइड्रोजन है ना, तो कैसे दो प्रोडक्ट बना रही है बता? और बोलो। 14 वाले में दिक्कत आ गई। बता क्या दिक्कत आई? H2O का सीधा अटैक करवा दिया, जबकि H2O सीधा OH जोड़ दिया ना। H2O जुड़ के H प्लस निकलेगा, वो भी तो एक स्टेप है कि नहीं है? बोलो। और बोलो। कौन सा? इसमें बताओ भाई क्या दिक्कत आई, पूछो। है Cl2 इन CCl4, Br2 इन CCl4 वाली कहानी नहीं हुई? पहले एक Br जुड़ेगा फिर दूसरा, तो पहले एक Cl आके यहाँ जुड़ेगा, अगर यहाँ पे जुड़ जाए तो 1 2 प्रोडक्ट, यहाँ पे जुड़े रेजोनेंस करके यहाँ जुड़ जाए तो 1 4 प्रोडक्ट। और बोलो। कौन सा? 25 में क्या दिक्कत आई बताओ? है मर जा डूब से। ये सी, इस सी पे दो कार्बन चेन, उसके आगे CH2, उसके आगे O, और ये ले। और बोलो। 51 की बात करते हैं। 51 में क्या डाल रखा है? Br2 इन H न्यू, लो कंसेंट्रेशन। अब पता है Br2 इन H न्यू, अच्छा ये रिएक्शन नहीं करवाई बेटा 51 वाली, ठीक है, ये अभी पढ़ा देंगे इस सब्स्टिट्यूशन में, ठीक है। 52 कराया नहीं था, 53 दिया था बेटा। 53 में क्या बताया था? दोनों OH आएंगे और सेम साइड से आएंगे। क्या आएंगे? सेम साइड से। तो देखो बेटा, इसमें तो एक ही OH आ रखा है, इसमें दोनों OH सेम साइड से हैं, दोनों OH ट्रांस है, तो ये गलत है और ये भी गलत है, क्योंकि इसमें एक OH है। दो OH आएंगे, दोनों सेम आने चाहिए, वो इसी में और किसी में है ही नहीं। विच कंपाउंड इज पॉसिबल प्रोडक्ट ऑफ द एडिशन ऑफ Br2 इन 1 ब्यूटीन, कहता है इनमें से कौन सा है जो 1 ब्यूटीन से बना है। क्लियर है? अगर 1 ब्यूटीन होता तो 1 ब्यूटीन यही होता बेटा। तो अगर एक ब्रोमीन यहां जुड़ता है तो दूसरा ब्रोमीन यहां जुड़ेगा, तो देख लो ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है। आंसर 4 नहीं है बेटा, ये तो 3 ही कार्बन है। आंसर 4। फर्स्ट वाले में तो दोनों एक ही कार्बन पे जोड़ दिए, इसमें अलग अलग जोड़ दिए, तो दोनों 1 2 यही तो है। ये तो 1 2 तो इसमें भी, लेकिन ये तो प्रोपेन होगी, हमें ब्यूटेन चाहिए। क्या चाहिए? कार्बन थोड़ी बदलेंगे। एडिशन ऑफ Br2
ऑन सिस ब्यूटीन। किस पे जोड़ना है बेटा? सिस ब्यूटीन। अब आपको पता है, देखो बेटा ध्यान से, सिस ब्यूटीन यही होता है बेटा। देखो ऐसे बनाओ पहले, जब तक ये नहीं बनाओगे क्वेश्चन नहीं होगा बेटा, चाहे कितना ही कर लो। ये बनेगा बेटा। अब देखो ध्यान से कि दोनों बी आर आएंगे वो एक दूसरे के क्या आएंगे? ऑपोजिट आएंगे। तो देखो बड़ा ध्यान से कि अगर एक ब्रोमीन ऊपर से आया तो दूसरा ब्रोमीन कहां से आएगा? तो यहाँ पे एक H आएगा तो इधर एक कौन आएगा? CH3। ऊपर एक CH3 आएगा तो इधर कौन आएगा? एक H। क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? सेंटर ऑफ सिमेट्री। अरे ध्यान से देखो बेटा, सेंटर ऑफ सिमेट्री कैसे? ये H बाहर है और ये H भी बाहर है, यूं बाहर है, बाहर की तरफ है ना। देखो ये H इधर है और ये H इधर है, तो ये नीचे की तरफ यूं है और ये बाहर की तरफ यूं है। इधर होना चाहिए था ना अपोजिट। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री भी दिख गई ना? सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, दिखाऊं आगे पक्का? क्योंकि ये H कहां है? देखो बेटा बाहर की तरफ है, यूं ऐसे देखो बेटा, ऐसे। और ये देखो यूं है। तो ये H और ये H एक दूसरे के एंटी थोड़ी है। देखो ये दोनों H ऐसे तो है। देखो पहले ऐसे था, प्लेन में था, फिर ये तो नीचे हो गया क्योंकि इसमें ऊपर से आया था, और उसमें Br नीचे से आया तो ये ऊपर हो गया। अब देखो ये दोनों एक दूसरे के एंटी है क्या? एकदम एंटी होना चाहिए। अगर ये और ये होते ना H, तो क्या होता बेटा? सेंटर ऑफ सिमेट्री। आगे बात समझ में? तो सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं, इसका मतलब क्या है? कायरल है। अब मैंने कहा कि ये ऊपर से क्यों, ये नीचे से भी तो आ सकता था। तो इस आइडेंटिकल नहीं होंगे बेटा। कायरल की मिरर इमेज क्या होती है? एनाइंशोमर। और एनाइंशोमर का मिक्सर क्या होता है? फिर कहता है एडिशन ऑफ Br टू ट्रांस टू ब्यूटीन। किस पे कर रहा है? ट्रांस टू ब्यूटीन। तो ट्रांस टू ब्यूटीन के लिए अपने को क्या करना है? देखो ध्यान से, यही होता है बेटा ट्रांस टू ब्यूटीन। अब एक Br ऊपर से आएगा तो एक Br है, तो मान लिया ये वाला ऊपर से आया तो वो वाला नीचे से आएगा। अब बताओ इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है क्या? देखो ये H और ये H एक दूसरे के ऑपोजिट स्टेट पर है। ये नीचे पहले देखो ऑपोजिट थे, देखो ये दोनों H थे, ये दोनों H थे। अब ये देखो एक दूसरे के ऑपोजिट है, ये CH3 एक दूसरे के ऑपोजिट है, और Br तो दिख ही रहा है। तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है, और दो कायरल सेंटर भी है, और कायरल सेंटर होते हुए सेंटर ऑफ सिमेट्री आ गई। इसका मतलब पढ़ा लिखा आदमी है, कायरल हो जाए तो मतलब क्या हुआ? मीजो कंपाउंड। क्या बोलेंगे? मीजो कंपाउंड। नेक्स्ट वन कहता है एडिशन ऑफ OH4 ऑन साइक्लोपेंटीन। क्या है बेटा? साइक्लो, ये है बेटा साइक्लोपेंटीन। इसमें OSO4, तो दोनों OH क्या आएंगे? सेम साइड आएंगे। तो वो दोनों OH सेम साइड बेटा ऐसे भी आ सकते हैं। अब वो आ जाए दोनों OH, या दोनों OH क्या आ जाए बेटा? पिलो आ जाए। क्लियर है? तो इसमें क्या होगा बेटा? प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इसका मतलब एकायरल, एकायरल की मिरर इमेज है आइडेंटिकल, और दोनों OH ऊपर तो है, यू प्लेन लगा। क्लियर है? अच्छा अपन थोड़ा गलत लगा दिया प्लेन, थोड़ा सा अपन ने गलत ले लिया प्लेन को। ठीक है, प्लेन आएगा बट प्लेन है, अपन ने गलत तो नहीं लिया ना। एक सेकंड रुको, साइक्लोपेंटीन, एक मिनट रुको बेटा, एक सेकंड। ऐसे ले ले और ये लो, ऐसे प्लेन, वैसे गलत ले लिया अपन ने प्लेन। ठीक है, ऐसे होगा प्लेन। हाँ बोलो कोई दिक्कत है? भाई ऐसे बना लो ना, थोड़ा घुमा के टेढ़ा कर लो, इसमें दिख जाएगा, वैसे दिखता नहीं है। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो इसका मतलब ये तो हो गया। फिर कहता है एडिशन ऑफ BH3 फॉलोड बाय H2O2 ऑन ट्रांस टू ब्यूटीन। किस पे करना है बेटा? ट्रांस टू। तो ट्रांस टू ब्यूटीन तो ये रहा अपने पास ऊपर बना हुआ, ये फिर से बना लेते हैं। देखो ये है ट्रांस टू ब्यूटीन, ये CH3, ये CH3H और A। तो हमें पता है बेटा इसमें क्या होगा? सिन एडिशन होगा। H और OH दोनों क्या आएंगे? सेम साइड से, और दोनों सेम साइड से आएंगे तो ये CH3 इधर, ये H इधर, OH ऊपर और H भी ऊपर, ये CH3 इधर और ये H इधर। क्या इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी क्या? बिल्कुल नहीं होगी, OH का उधर कुछ है ही नहीं, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। तो इसका मतलब कायरल है, और कायरल की एक मिरर इमेज भी बनेगी।
और बना क्या बनेगा, रेसिमिक। एनाइंशोमर का मिक्सर क्या होता है, रेसिमिक। आगे समझ में। कहता है मुझे यहाँ से यहाँ जाना है। तो देखो बेटा बच्चा क्या कंफ्यूज होता है, कंफ्यूज हो जाता है, वो इस कार्बन को समझने लग जाता है। देखो इन दोनों कार्बन की रिएक्शन है, और इसने यहाँ डेस लगा के तुम्हें कंफ्यूज कर दिया कि इन दोनों कार्बन की रिएक्शन हो रही है। लगता है ना ऐसा कि यहाँ से मतलब इन दोनों की रिएक्शन हुई है, ऐसे कंफ्यूज करने के लिए। जब वो रिएक्शन किन कार्बन की हुई है बेटा, इसकी और इसकी। आगे बात समझ में। तो हाइड्रोजन देखो, इसको देख के लग रहा है इस पे 2 हाइड्रोजन थे, अब 3 हाइड्रोजन हो गए, मतलब हाइड्रोजन कहाँ गया जहाँ हाइड्रोजन ज्यादा है। क्लियर है। उसके बाद में कार्बोकेटाइन यहाँ बना होगा। अगर यहाँ कार्बोकेटाइन बनता तो माइग्रेशन भी करता, और माइग्रेशन किया नहीं है, देख लो। तो इसका मतलब क्या है, पीएच2 से तो बेटा एंटी मार्कोनिक बनता है, वो मर्क्यूरेशन है, डीमर्क्यूरेशन। आगे बात में। हाँ भाई याद रखो, बस मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, बस इतना से काम है। पूरा डेटा हुआ थोड़ी चाहिए अपने को, कहानी बस सिग्नल इशारा कर दे, बस इतना चाहिए। Br2H2O, तो पहले Br कहाँ जाएगा, जहां से कार्बोटन स्टेबल बने। तो Br वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, और आपको पता है हाइड्रोजन इस पे ज्यादा है, तो Br इस पे जाएगा, और Br इस पे जाएगा तो इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज। अब H2O आएगा, क्योंकि H2 डाल रखा है, तो यहाँ कौन आएगा, OH कौन आएगा। अब मुझे पता है कि Br और OH एक दूसरे के क्या आने चाहिए, एंटी आना चाहिए। दोनों Br एंटी जुड़ते हैं, तो Br की जगह OH है ना, तो दोनों एक दूसरे के एंटी होने चाहिए। तो पहले देखो Br OH CH3 पे होना चाहिए, ये तो बात गलत है, ये फिर भी सही है, ये बात है गलत है, ये फिर भी सही है। अब OH और Br दोनों सिन है, ये पॉसिबल है, ये एंटी पॉसिबल है। तो देखो ऑर्गेनिक के क्वेश्चन करने में ज्यादा तकलीफ नहीं होगी कभी भी, कि कंसेप्ट बहुत है, लेकिन ऐसे नहीं कि बहुत सारा सोल्व करना है, बस थोड़ा सा हिंट लो और ऑप्शन बता देगा क्या आंसर लेना है। आ रही बात में। कौन सा, वो तो करना नहीं है ना, जो नहीं करने दे रखे वो बता रहा हूँ। In methyl alcohol solution, bromine react with ethylene to yield BrCH2 CH2O CH3 in addition of 1,2-dibromoethane। देखो बेटा ध्यान से, कह रहा है ये मिथाइल एल्कोहल सॉल्यूशन ब्रोमीन रिएक्ट विद इथाइलिन, ये बेटा इथाइलिन है, हमने इसमें Br2 इन OCH3 डाला है बेटा। तो पहली स्टेप में कौन आके जुड़ेगा बेटा, Br आके जुड़ेगा, अगली स्टेप में OCH3 का क्या आ जाएगा, OCH3 आ जाएगा एल्कोहल से। इसने कहा ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बेटा क्या हुआ, आना तो ब्रोमीन चाहिए था, ब्रोमीन क्यों नहीं आया, क्योंकि ब्रोमीन को सॉल्वेंट ने घोल लिया, ब्रोमीन को सॉल्वेंट ने घोल लिया, अपने अंदर पकड़ के बैठा लिया, अटैक करने नहीं दिया। कहता है इनमें से ऐसी कौन सी चीज है जिसमें KMnO4 इन H+ डालूं तो ये बला बन जाए। इसका मतलब सिंपल सी कहानी है बेटा, डबल बॉन्ड का ऑक्सीडाइज किया होगा। अगर मैं बेटा इसको कराऊं तो देखो 1 2 और 1 यहाँ से हो रहा है, यहाँ से तो चलो कीटाणु आएगा, यहाँ से देखो कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड, 3 तो कार्बोक्सिलिक एसिड आएंगे और एक कीटोन, जो मेरे स्ट्रक्चर में है ही नहीं। इसका मतलब झूठ बोल रहा है, इसका मतलब क्या बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। इससे कराऊं बेटा देखो ध्यान से, तो इससे तोड़ूंगा यहाँ से, तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा ना, एल्डिहाइड बनेगा, और एल्डिहाइड फर्दर क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर ये वाला डबल बॉन्ड टूटेगा, और ये वाला टूटेगा तो क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे भी कार्बोक्सिलिक एसिड और यहाँ पर भी। अब देखो बन तो ऐसा ही रहा है, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन की सेम है क्या, दिख रहा नहीं है, ऐसा है बेटा, इसको तोड़ो ऐसा ही, इसको तोड़ो, फिर नंबर ऑफ कार्बन गिन लेना या फिर पोजीशन गिन लेना, सेम आ जाए, कर लोगे क्या। इस ये वाला तोड़ो, देखो ये वाला आ जाएगा, दिख भी रहा है ना, इससे तोड़ोगे तो नहीं आएगा बेटा, डिफरेंस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बना के देखना दोनों को, ठीक है। डबल बॉन्ड तोड़ो, पहले एल्डिहाइड बनेगा, और एल्डिहाइड फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड में, कीटोन बनता तो वहीं रह जाता। हाँ तो इसमें भी 3 बनेंगे ना बेटा, 1 2 और 3। ये पढ़ाया नहीं था बेटा, ये हाँ ये तो पढ़ाए बेटा। इसमें क्या होगा, HI में हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, जहाँ हाइड्रोजन ज्यादा है, तो हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, कार्बोकेटाइन यहाँ आएगा, कार्बोकेटाइन वही माइग्रेशन करेगा, रिंग एक्सपेंशन होगी, सब होगा कि इन दोनों इन ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि 7 मेंबर तो वैसे बनती नहीं है, 7 मेंबर तो बनती 6 मेंबर ही बनती है, और सॉरी ये भी हो सकता है, इन दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है। ये नहीं होगा, रिंग के अंदर ही आयोडीन आएगा, देख लेना कौन सा होगा, पर यही होगा मोस्टली, ठीक है।
ये पढ़ाया नहीं था, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन कराया वही तो है बेटा। तो इसने कहा है कि इनमें से कौन सी चीज के साथ मैंने रिएक्शन कराया होगा। तो बेटा मुझे पता है, देखो ध्यान से, कि अगर आपके पास यहाँ डबल बॉन्ड है तो बेटा मुझे पता है यहाँ BH2 आके जुड़ता है और यहाँ कौन जुड़ता है, H। मतलब जहां B जुड़ा हुआ है वहां पहले डबल बॉन्ड रहा होगा। तो देखो ध्यान से कि अगर मैं इसे मिटा दूं बेटा यहाँ से, तो इसका मतलब पहले ये कोई ये वाली एल्कीन रही होगी। देखो इस पे BH2 को जोड़ा होगा, तो BH2 पहले एक बार आके जुड़ा इससे, और यहाँ H चला गया और यहाँ कौन आ गया, BH2। ऐसा 3 बार हुआ, देख लो। तो इसका मतलब ये कंपाउंड रहा होगा पहले। तो कौन सी एल्कीन होगी बेटा ये, 1 2 3 4, 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन। आगे बात सुन में क्या, आसान है ना, तो पीछे भी करवा सकते हैं ना। इन द फॉलोइंग कंपाउंड ट्रीटेड विद प्लेटिनम कार्बन से ट्रीटेड किया, प्लेटिनम कार्बन को प्लेटिनम हाइड्रोजन कर लेना बेटा ना। इन एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन गैस हाउ मेनी स्टीरियोआइसोमर्स ऑफ द प्रोडक्ट विल बी ऑब्टेन, कितना स्टीरियोआइसोमर प्रोडक्ट ऑब्टेन हो सकते हैं। तो आपको पता है बेटा दोनों H ऊपर से आ सकते हैं और दोनों H नीचे से भी आ सकते हैं। अगर दोनों H ऊपर से आए, एक तो ये बनेगा और एक ये बनेगा। अब इसका मतलब आपके पास कितने नए स्टीरियो जनरेट हो गए बेटा, 2 स्टीरियो सेंटर जनरेट हो गए। बोलो जनरेट हो गए कि नहीं हो गए। अब क्या नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स निकाल लोगे, बढ़ा रखा है बेटा आइसोमर्स में 2 स्टीरियो सेंटर है। स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल है वो तुम आराम से देख लोगे, बना बना के देख लेना, 4 तक तो है। विच ऑफ द मोस्ट प्रीसियस स्टीरियो ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड ऑन द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ DBr ऑन 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सिन। जो बेटा ये आपके पास साइक्लोहेक्सिन है बेटा, 1 मिथाइल, इस पे डालना है DBr। तो पहले स्टेप में कौन जाएगा, HBr की जगह D आ गया। तो D कहां जाएगा, जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, तो D यहाँ पे जाएगा बेटा। यहाँ क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन। अब जो Br आएगा वो ऊपर से भी आ सकता है और नीचे से भी आ सकता है। कोई दिक्कत है हमें कि सर कोई दिक्कत है नहीं है। तो देखो ऊपर से नीचे से आया तो ये रहा Br नीचे से, दोनों में नीचे से दे रखा है। अच्छा D को दे दिया इसने, एक ही बात है, एंटी होना चाहिए, सिन भी हो सकते हैं भाई। देखो Br जहां से D आया है, अगर D ऊपर से आया है तो बेटा Br भी कहां से आ सकता है, ऊपर से भी आ सकता है, और Br है नीचे से भी। तो देखो Br और D, Br और। अब मुझे बताओ ये कंपाउंड कायरल है क्या रे, क्यों नहीं है कायरल, कायरल सेंटर है क्या उसमें। देखो इसमें गलती क्या हो जाती है, देखो यहाँ पे Br और CH3 दो रास्ते अलग है। इधर जाओ तो CH2, इधर जाओ तो D आ रहा है, क्या आ रहा है, आइसोटोप तो अलग होता है ना। अब कई बार गलती हो जाती है, H होता तो कायरल नहीं होता, H होता तो कायरल है। तो आंसर क्या होंगे, बोथ A एंड B। कहता है इसमें HBr डाला, क्या डाला बेटा, HBr। तो सबसे पहले अपन हाइड्रोजन जुड़ेगा, यहाँ क्या आएगा, कार्बोकेटाइन क्या आएगा, फिर क्या होगा, मिथाइल शिफ्ट क्या होगा बेटा, मिथाइल शिफ्ट, फिर कौन आएगा, Br, कौन आएगा, Br। समझ में आ गया, इसने उल्टा बना रखा है देखो स्ट्रक्चर को, अपना अपन Br इधर जोड़ रहे थे, इसने उल्टा करके लिख दिया, एक ही बात है। अब ये पूछ रहे हैं कैसे हुआ, तो आपको बताना है, पहले प्रोटोनेशन हुआ, फिर कार्बोकेटाइन की शिफ्टिंग हुई, मतलब मिथाइल शिफ्ट हुआ, फिर Br ने टेक किया। इनमें से कोई एक ऑप्शन देख लेना, ठीक है। हाँ ये तो कर नहीं सकते थे, छोड़ो इसे भी आगे करेंगे। ये तो कर ही सकते हो बेटा, HBr इन परोक्साइड है। पहले स्टेप में कौन आएगा, हाइड्रोजन आएगा कि Br आएगा, बेटा परोक्साइड में पहले HBr क्या आएगा बेटा, क्लियर है। और आपको पता है बेटा परोक्साइड वाले केस में क्या होता है बेटा, एंटी मार्कोनिकोव क्या होता है, हाइड्रोजन कहां जाएगा, जहां हाइड्रोजन कम है, तो यहाँ हाइड्रोजन जाएगा और यहाँ Br आएगा। बोलो कोई दिक्कत है। अब बच्चे के मन में आते सर यहाँ घर में न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर देगा, HBr में तो ऐसा नहीं होता ना बेटा, इसलिए नहीं होता क्योंकि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। क्या है बेटा, इलेक्ट्रोफाइल बनेगा ही नहीं भाई। Br आके जुड़े, देखो पहले स्टेप में रियलिटी में तो Br आके जुड़ता है ना, और फ्री रेडिकल बनता है, क्या बनता है, फ्री रेडिकल, सॉरी Br इस पे आके जुड़ेगा, और फ्री रेडिकल पे तो कोई पॉसिबल नहीं है ना टेक करना। पॉजिटिव चार्ज बनता तो ये टेक करने की कोशिश करता, और ऊपर से बेटा 8 कार्बन है और 8 मेंबर की रिंग बनती भी, ठीक है। HBr इन पेरोक्साइड क्या है बेटा, फ्री रेडिकल। कहता है बेटा आपके पास 2 ब्यूटाइन है,
इसको ट्रीट किया बेटा H2PD, आपको पता है ट्रांस एल्किन बनाएगा, सिस बनाएगा, सिस एल्किन। आंसर सीधा ये कहता है इस कंपाउंड में नहीं पढ़ा रखा, कह रहा है इनमें से कौन सा है जिसको अपन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कराए ना, ट्रांस एल्किन दे। कौन सा एल्किन दे बेटा? ट्रांस। देखो बेटा जैसे ही मैं इसके अंदर आपके पास H डालूंगा तो देखो अपन ऐसे माने सिस और ट्रांस दोनों दे, सॉरी जैसे ये मैंने कहा ये CH3 अबव है या बिलो है, कुछ तो होगा ही। यहाँ पे ये CH2 डबल बॉन्ड लगा हुआ है। अब या तो दोनों H ऊपर से आएंगे, दोनों H नीचे से। अगर दोनों H ऊपर से आए तो अगर यहाँ H ऊपर से आया तो क्या होगा बेटा? ये CH3 कहां चला जाएगा? H ऊपर से आया तो CH3 कहां चला जाएगा बेटा? नीचे। और ये CH3 तो वैसे भी कहा था ऊपर। तो कौन सा प्रोडक्ट बना बेटा? एक दूसरे के, देखो दोनों CH3 एक दूसरे के ट्रांसफर है। पर मैंने कहा ऐसा जरूरी थोड़ी है बेटा, दोनों CH3 नीचे से भी आ सकते हैं। और अगर दोनों CH3 नीचे से आए तो ये CH3 कहां चला जाएगा? ऊपर। भाई दोनों H नीचे से आए तो ये CH3 अपने आप ही कहां चला जाएगा? ऊपर। भाई यहाँ H जो आया वो नीचे से, तो CH3 ऊपर। अब दोनों CH3 क्या हो गए? सिस। तो क्या ये सिस प्रोडक्ट देता है बेटा? सेम कहानी इसके लिए होगी बेटा। दोनों अगर H ऊपर से आए तो ये CH3 कहां चला जाएगा? नीचे। हमने मान लिया कि ये वाला ऊपर है, ये वाला क्यों, कि कहीं तो होगा ऊपर या नीचे में से। तो अगर दोनों ऊपर से आए तो CH3 कहां चला जाएगा? नीचे। कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? ट्रांस। और दोनों नीचे से आए तो ये कहां चला जाएगा? ऊपर। कौन सा बनेगा? सिस। आगे बात में सेम कहानी यहाँ पर है बेटा। ये जो रिंग सा दिया हुआ है या तो ये ऊपर है या नीचे, कोई कहीं ना कहीं तो होगा ये। तो अगर मैं दोनों H ऊपर से लाऊं तो CH3 कहां चला जाएगा? नीचे। तो ये रिंग सा ऊपर और CH3 नीचे, तो क्या हुआ? ट्रांस। क्या हुआ? ट्रांस। अगर दोनों H नीचे से आए तो ये दोनों कहां जाएंगे? ये तो वैसे ही उसको अपन ऊपर मान रखा है, सिस। तो सारे हैं जो सिस और ट्रांस है देंगे। कह रहा है इन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड विद एल्कीन इन द एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड इन द फर्स्ट स्टेप। पहली स्टेप क्या है बेटा आपकी? पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल जाएगा। कौन जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल। और पेरोक्साइड की पेस में कौन जाता है? फ्री रेडिकल। कौन जाता है? फ्री रेडिकल। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्कीन। कह रहे हैं इनमें से कौन सा जो एल्कीन के हाइड्रोलाइसिस से नहीं बना। आपको पता है बेटा एल्कीन के हाइड्रोलाइसिस मतलब पहले डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो होता तो यही है बेटा कि कोई डबल बॉन्ड रहा होगा यहाँ पहले कभी, और उस पे H और OH जुड़ गए होंगे। मार्कोनिकॉफ जुड़े थे, एंटी मार्कोनिकॉफ जुड़े। सेम कहानी बेटा ये OH पहले यहाँ कोई डबल बॉन्ड रहा होगा। सेम कहानी बेटा इसमें यहाँ कोई डबल बॉन्ड है रहा होगा। इसमें अगर मैं बात करूं कि यहाँ पहले कोई डबल बॉन्ड रहा होगा तो क्या पॉसिबल है क्या? क्योंकि कार्बन में क्या हो जाएंगे? 5 बॉन्ड। तो यहाँ पहले कोई डबल बॉन्ड है नहीं रहा होगा, तो फिर OH कैसे आया? कोई और तरीके से आया, लेकिन हाइड्रोलाइसिस से तो, क्योंकि डबल बॉन्ड होना चाहिए था। नेक्स्ट वन पूछा इन द which of the species of below the most stable form the intermediate in the electrophilic addition of Cl2 in water। कह रहा है Cl2 in water में सबसे स्टेबल इंटरमीडिएट कौन सा होगा? तो आपको पता है बेटा पहली स्टेप में कौन आके जुड़ेगा बेटा? Cl आके जुड़ेगा। यहाँ क्या बनेगा? पॉजिटिव चार्ज। क्या बनेगा? और इस पॉजिटिव चार्ज के साथ क्लोरीन क्या करेगा बेटा? बैक बॉन्डिंग। क्या करेगा? करेगा। फिर OH इसके बैक साइड से आएगा, तो इंटरमीडिएट तो यही बना। कहता है इसमें Br फ्री रेडिकल डाला तो ये कौन सी स्टेप है? इनिशिएशन स्टेप है, प्रोपोगेशन स्टेप है, टर्मिनेशन है, या हेट्रो? इनिशिएशन। कौन सी स्टेप में है? कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट एक्यूरेटली डिस्क्राइब द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड इन 1 ब्यूटेन। आपको पता है बेटा वन ये हाइड्रोजन क्लोराइड है HCl। क्या बेटा HCl फ्री रेडिकल मैकेनिज्म देता है क्या? सिर्फ HBr ही देता है। तो पहली स्टेप में कौन जाएगा? हाइड्रोजन जाएगा। तो ये पहले तो कह रहा है फ्री रेडिकल, मैंने कहा तुझसे झूठा कोई। फिर ये कहता है क्लोरीन जोड़ा मैं, तुझसे भी झूठा कोई। फिर मुझे पता हाइड्रोजन कहाँ जाएगा? जहाँ हाइड्रोजन ज्यादा है। तो हाइड्रोजन तो यहाँ जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ बनेगा? यहाँ पे। मैं तो भी बहुत झूठा आदमी। आंसर कौन सा हुआ? ये पढ़ाया नहीं है। कह रहा हाइड्रोबोरेशन ऑफ 1 मिथाइल साइक्लोपेंटीन। ये बेटा 1 मिथाइल साइक्लोपेंटीन है बेटा। कह रहा है इसका B2D6 से कराया, उसके बाद में इसको एल्कलाइन हाइड्रोजन प्रोक्साइड, ठीक है, H2O2 डाला। तो मुझे पता है बेटा कौन आएगा कि सर एक तो आएगा इसमें B2, इससे क्या आएगा? D आएगा। क्या आएगा बेटा? D। और H2O2 से क्या आएगा? OH। तो आपको पता है H कहां जाता है? जहां हाइड्रोजन है कम, एंटी मार्कोनिकॉफ।
ऐसे है ना। अब H की जगह क्या है, D, बस एंटी मार्कोनिकॉफ जोड़ना है। और दोनों क्या होने चाहिए, सिन, क्या होने चाहिए, सिन। तो पहली बात तो हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, मतलब D यहाँ जाएगा, और OH कहाँ जाएगा, यहाँ पे। और दोनों क्या होने चाहिए, सिन। ये सिन बोल रहा है, ये सिन बोल रहा है क्या, नहीं, ये सिन बोल रहा है क्या, पहले तो गलत ही बात है, इसने जोड़ा ही गलत है, इसने जोड़ा ही। आगे बात समझ में। अब बेटा ये वाला क्वेश्चन खुद से कर लोगे क्या, वैसा ही जैसे अभी सिखाया था, दोनों ब्रोमीन सेम साइड से आएंगे, दोनों ब्रोमीन ऑपोजिट साइड से आएंगे। और उसमें नीचे लिखा थ्रियो और एरी थ्रियो। थ्रियो क्या होता है बेटा, सेम ग्रुप है, ऑपोजिट साइड थ्रियो होता है। गधों, मैंने उस वक्त भी बताया था, कंफ्यूज हो जाओगे। एरी थ्रियो फील करता है कि सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड। एरी थ्रियो क्या होता है, सेम ग्रुप है सेम साइड। उस वक्त भी याद करवाया था, उस वक्त ही बोला था मैंने, एरी थ्रियो फील क्या देता है, ऑपोजिट साइड। थ्रियो सेम साइड, उल्टा मानना। थ्रियो क्या है, ऑपोजिट साइड। तो इसमें दोनों भी हाथ जोड़ के देखना, फिर देख लेना सेम साइड आ रहा है कि ऑपोजिट साइड। क्या बना के किससे पता लगेगा, फिशर बनाना। क्या बनाना, फिशर। पहले तो जोड़ देना, फिर उसकी वो जो सोर्स बनेगा उस सोर्स से क्या बनाना, न्यूमेन, और न्यूमेन से फिशर। फिशर में पता लगेगा। ठीक है, ना बने तो मुझे पूछ लेना, ठीक है। ये तो भी दिया ही नहीं था, ये भी नहीं दिया था, ये भी नहीं दिया था, दिया था क्या ये वाला, नहीं दिया था। पीआर ये भी नहीं दिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स सिस ट्रांस आइसोमर। अभी देखो करा क्या है, वैसा ही क्वेश्चन है बेटा। कैसा, कौन सा जो सिस ट्रांस देगा। देखो बेटा, इसमें मैं दोनों CH3 को अटैक कराऊंगा, दोनों ऊपर से अटैक करेंगे। तो अगर दोनों इसको तो अबो मान लो, तो ये CH3 कहां चला गया, बिलो। और अगर नीचे से आता तो ये CH3 कहां जाता, ऊपर। तो यहाँ दो प्रोडक्ट बनने की चांस है, सेम यहाँ दो प्रोडक्ट बनने की चांस है। ये CH3 को तो मैंने मान लिया अबव है, तो दोनों अगर H अबव है तो वो CH3 नीचे जाएगा, और दोनों H नीचे से है तो ये H कहां जाएगा, ऊपर। सिस ट्रांस बनेंगे कि नहीं बनेंगे। इसमें अगर मैं दोनों H ऊपर से आऊं तब भी ये दोनों क्या रहने हैं, सेम साइड। नीचे से आऊं तब भी दोनों क्या रहने हैं, सेम साइड। तो आंसर क्या होगा, बोथ एंड बी। In optically active compound, a molecule formula C8H14 undergo catalytic hydrogenation give meso compound। के इनमें से ऐसा कौन सा है जो meso compound देगा। meso compound वो होता है जिसमें दो chiral center और plane of symmetry हो। अगर मैं इसमें ऊपर से अटैक करूं तब भी ये स्ट्रक्चर रहनी है, नीचे से करूं तब भी ये रहनी है, और साथ में chiral और है। देख लो चाहिए, यही बनना है बेटा दोनों हाइड्रोजन जोड़ने के बाद में। क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसमें तो कायरल है, क्या है बेटा, इसमें कायरल सेंटर ही नहीं है, और जिसमें कायरल सेंटर नहीं होता वो मीजो वीजो नहीं होता। इसमें बात करें बेटा, दोनों एच ऊपर से आए या दोनों एच नीचे से, तो अगर कोई सी सिचुएशन बनाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ना बेटा, ये दोनों CH3 कहां रहने, ऊपर। तो इसमें दो कायरल सेंटर है, और साथ में क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। यही हमारा मीजो है, यही हमारा। कि सर इसमें मैंने कहा दोनों एच ऊपर से आए तो दोनों CH3 ऊपर रहेंगे, और दोनों एच नीचे से है तो दोनों कहां रहेंगे, नीचे। और इसमें क्या है बेटा, प्लेन ऑफ सिमेट्री, और कायरल सेंटर भी है इसमें। आंसर दो दो दे दी। अच्छा कोई बात नहीं, सॉरी। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है। अरे रिपल्सन रिपल्सन कुछ नहीं होता बे। मीजो तो ये भी बन रहा। आंसर क्या दिया इसका, देखने एक बार। बी दे रखा है, सी भी होगा भाई इसका आंसर। हाँ दे रखा है, आंसर सी भी होगा, क्योंकि अगर बेटा दोनों एच ऊपर से आएंगे तो दोनों CH3 तो ये बनेगा, और इसमें भी तो प्लेन ऑफ सिमेट्री और दो कायरल सेंटर है। ठीक है, आंसर ये भी होगा बेटा। इसके अंदर नहीं बनेगा, इसमें कायरल सेंटर नहीं बनेगा। कैसे, दोनों अगर एच ऊपर से आए तो नीचे से आए, यही बनेगा बेटा, और इसमें कायरल सेंटर ही नहीं है। कहता है HBr R2O2 क्या बनेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ। क्या बनेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ है, तो आपको पता है बेटा H यहाँ जाएगा, और कहीं चले जाओ तो सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है, और Br कहाँ जाएगा बेटा, यहाँ पे। बोलो कोई दिक्कत है। अब वो हमें पूछता है कि कितने आइसोमर बन सकते हैं। देखो दो कायरल सेंटर हैं, एक और है दो। मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है। अरे पहले सिमेट्रिकल था, अब अनसिमेट्रिकल हो गया। इधर से Br और इधर से Br नहीं है, लिखने में अनसिमेट्रिकल है कि नहीं है। और लिखने में अनसिमेट्रिकल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर n।
कहता है इसमें H2 डाला पीटी केस में, तो मुझे पता दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से आएंगे, तो दोनों सेम साइड से आएंगे तो दोनों H को मैंने ऊपर जोड़ दिया। अगर H ऊपर रहेंगे तो यहाँ CH3 रहेगा और यहाँ कौन रहेगा D, यहाँ पे कौन रहेगा D और यहाँ कौन रहेगा CH3। क्या इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है क्या, कि साफ साफ दिख रहा नहीं दोनों H ऊपर है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री तो किसी हाल में नहीं है, तो इसका मतलब मॉलिक्यूल कैसा हुआ, कायरल। क्या हुआ, तो ये कायरल, तो एक इसकी मिरर इमेज भी बनेगी कि नहीं बनेगी, बनेगी, और बनेगी तो क्या बनेगा, एनाइंशोमर। एनाइंशोमर क्या होते हैं, रेसिमिक। कह रहा है सिस टू ब्यूटीन, ध्यान समझो बेटा, क्या है सिस टू ब्यूटीन। अब HBr इन पेरोक्साइड बना लोगे बेटा, इसका क्या करना है खुद से देख लेना, ठीक है। अब देखो इसमें कह रहा है कि हमने H2PT डाला, H2PT में दोनों हाइड्रोजन क्या आएंगे, सेम साइड से आएंगे, तो देखो इसमें नीचे से नहीं आएंगे। किताब देना बेटा, कौन सी ईयर की बुक उठा के लाया तो, ये 5th एडिशन, बहुत तेरे पास ही देखा है। देखो बेटा ऐसी बुक है, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ बना हुआ है, तो क्या नीचे से अटैक करना पॉसिबल है, अटैक तो इधर से बाहर से ही होगा, अटैक इधर से होगा, ऐसे बाहर से, डबल बॉन्ड यहीं तो बना हुआ है देखो, तो इधर से तो आना बहुत ही मुश्किल है, इधर से आएगा। अब इधर से में बेटा क्या है, देखो इसमें तो H है, इधर से आऊं तो H सामने, इधर ऊपर H कौन लगा हुआ है, H, तो H तो कोई नोटंकी करेगा नहीं, लेकिन जो यहाँ CH3 लगा है, यहाँ पे जो आएंगे उसको क्या करेगा, बार बार तंग करेगा, रिपल्सन करेगा, तो इसमें आने की पॉसिबिलिटी क्या हुई, कम, इसमें क्या हुई, ज्यादा, तो A की रेट क्या हुई, B से ज्यादा। समझ में आया, 96 तो करने को कहा नहीं था, 97 भी नहीं कहा था, 98 में क्या होगा बेटा, कैसा होगा बेटा, एंटी मार्कोनिक होगा, तो हाइड्रोजन इस पे जाएगा, और हाइड्रोजन इस पे जाएगा, सॉरी हाइड्रोजन इस पे जाएगा, और OH और दोनों एक दूसरे क्या होने चाहिए, सिन, तो H और OH देख लेना किसमें सिन जुड़ा हुआ, वही हमारा आंसर होगा। इसमें देखो थोड़ा सा क्या कर रखा है, THF इन BD3 दे रखा है, तो शुरुआत में तो मुझे पता है बेटा हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, जहाँ हाइड्रोजन एक कम है, तो अब की बार वो BD है तो BD आ जाएगा, तो यहाँ D आ जाएगा, यहाँ कौन आ जाएगा, BD2 कौन आ जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब वो शानापंती कर रहा है, H2O2 डालता तो B की जगह कौन आ जाता, OH, हमें क्या डाल रहा है, CH3 C डबल बॉन्ड OT, याद करो इसके साथ मैंने रिडक्शन वाली रिएक्शन और लिखवाई थी, जिसमें वो एल्केन बन जाता है, तो H आ जाता है, यहाँ H नहीं होके क्या है T, तो यहाँ कौन आ जाएगा, ठीक है। कह रहा ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर ऑफ C5H9Cl on treated with 1 mole of H2 give optically inactive compound B, A will be, ठीक है। तो कह रहा है इनमें से ए है सारे के सारे, इनमें से कौन सा एक ए है जिसमें मैं दो H2 से रिएक्शन कराऊं, तो उसके बाद में वो क्या बन जाए बेटा, ऑप्टिकली इनएक्टिव बन जाए, ये कह रहे हैं ना, ऑप्टिकली इनएक्टिव भी बन जाए। ए तो ऑप्टिकली एक्टिव है, उसमें मैं हाइड्रोजन डालूंगा, और जो बी बने वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होना चाहिए। तो देखो बेटा अगर इसमें मैं दोनों हाइड्रोजन को डालूं, तो दोनों हाइड्रोजन ऊपर से आगे जुड़ेंगे, तो यहाँ पे CH2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3। क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है, एक्टिव है, कायरल सेंटर है 20 में। इसमें अगर मैं दोनों H ऊपर से आगे जोड़ू, यहाँ CH2 जुड़ेगा, यहाँ CH3 हो जाएगा, लेकिन अब भी का एक कायरल सेंटर है कि नहीं है, तो ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा। इसमें देखो बेटा ध्यान से, अगर मैं दोनों H ऊपर से लाके जोड़ू तो ये पाई बॉन्ड तोड़ जाएगा, ये CH2 हो जाएगा, लेकिन ये कायरल सेंटर तो अब भी है, ऑप्टिकली एक्टिव ही रहा। इसमें अगर मैं बेटा ऊपर से लाके जोड़ू तो ये क्या हो जाएगा, CH2 और ये CH3। अब देखो बेटा ये दोनों सेम हो गए कि नहीं हो गए, तो अब ये कायरल हो गया, अब ये क्या हो गया, आगे बात समझ में। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड सी ये पढ़ाया नहीं था, ये भी नहीं दिया था, ये भी नहीं दिया था, ये भी नहीं दिया था, इसके बाद 106 वाला दिया था क्या, 106 वाला भी नहीं दिया था, 107 वाला दिया था। व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ ए DCA, एक्सपेक्ट द फॉलोइंग, तो बेटा DCl है, तो पहले स्टेप में कौन आएगा, डी आएगा, डी यहाँ के जुड़ेगा, यहाँ क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन। आपको पता है कार्बोकेटाइन माइग्रेशन करेगा, नहीं करेगा, कहाँ जाएगा, यहीं पे तो बनेगा, रिंग के ऊपर बना हुआ पॉजिटिव चार्ज थोड़ी शिफ्टिंग करता, वो आगे बना हुआ तो करता। तो अगले स्टेप में कौन आ जाएगा, Cl, कौन आ जाएगा, Cl। अब जो Cl आएगा वो डी के साथ सिन भी हो सकता है और एंटी भी, जो भी देख लेना ऑप्शन में मिल जाए, ठीक है। कहता है Br2 डाला, आपको पता है Br2 डाला तो पहले ब्रोमीन आएगा, ब्रोमीन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, तो इस पे तो ब्रोमीन आएगा, और दूसरे वाले पे कौन आएगा, OH,
और दोनों एक दूसरे के क्या आएंगे, एंटी। क्या आएंगे बेटा, एंटी। देख लेना कौन सा सूट बनता है। BH3 जल है तो बेटा पहले स्टेप में हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन एक कम है, तो यहाँ हाइड्रोजन जाएगा और यहाँ OH, और दोनों एक दूसरे क्या जाएंगे, सिन। देख लेना कौन सा सूट बनता है। इसमें बेटा क्या है कि पहले स्टेप में कौन जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा। हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, जहां हाइड्रोजन है ज्यादा है, तो हाइड्रोजन यहाँ जाएगा और OH है यहाँ पे। और देख लेना क्या जाना चाहिए, सिन। तो इस पे OH होना चाहिए, इस पे H और सिन भी होना चाहिए। चूज द करेक्ट प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन में पढ़ाया नहीं था। ये बेटा वो 1,3-ब्यूटाडाइन वाली रिएक्शन है, और इसने देखो बेटा क्वेश्चन भी ऐसे दिया है, कितने प्रोडक्ट बनेंगे, बना दोगे? बोलो कोई दिक्कत है? पक्का? चलो जी, टाइम क्या हो गया, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है। चलो जी, हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर्स पेंटाब्रोमाइड विल बी फॉर्म्ड ऑन द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ Br2 and CCl4? तो बेटा आपको पता है Br2 and CCl4 है, Br आएगा। देखो दो पॉसिबिलिटी है आपके पास में कि एक यहाँ से तो कार्बोबुटाइन यहाँ बन जाए, और कार्बोबुटाइन यहाँ बन जाए, यहाँ पे कौन आके जुड़ जाएगा, ब्रोमीन। कौन आके जुड़ जाएगा, ब्रोमीन। तो देखो बेटा क्या बनेगा आपके पास में, यहाँ पे Br आके जुड़ा और यहाँ दोनों क्या आ गए बेटा, क्या कोई स्टीरियो आइसोमर बना क्या? तो जोड़ जोड़ के देख लो कितना बनेगा, उधर भी जुड़ सकता है। सॉरी, एक साथ ही जोड़ने पेंटाब्रोमाइड, उसी वक्त इधर जोड़ने दो ब्रोमीन। जोड़ लिए? तो ये तो कोई कायरल सेंटर है नहीं, ये कायरल सेंटर है, और ये भी कायरल सेंटर नहीं है, और ये भी कायरल सेंटर है, एक ही कायरल सेंटर है। अनसिमेट्रिक मॉलिक्यूल 2 की पावर n, क्योंकि इधर 3 ब्रोमीन इधर 2 ब्रोमीन है। HCl इन प्रोक्साइड, ये तो आपको पता है प्रोक्साइड, हाइड्रोजन कहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन ज्यादा है, तो यहाँ H और यहाँ Cl। इसका आगे का पढ़ाया नहीं। आपको पता है सोडियम इन लिक्विड अमोनिया क्या बनाएगा बेटा, ट्रांसएल्किन। क्या बनाएगा, ट्रांसएल्किन बनाएगा। उस ट्रांसएल्किन में फिर आपको Br2 CCl4 डालना है, Br2 ने। तो देखो बेटा ध्यान से यही बनेगा बेटा, देखो देखो यही बनेगा ट्रांसएल्किन। अब इसमें Br2 CCl4 डालना है, तो दोनों ब्रोमीन आएंगे। तो जब दोनों ब्रोमीन आएंगे, एक ब्रोमीन ऊपर जाएगा तो एक ब्रोमीन है, तो यहाँ पे H और यहाँ पे N, और यहाँ पे H और यहाँ पे Et। क्या इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी, तो फिर किससे हल होगी, इस तरह से M उधर Et है, ग्रुप सेम नहीं है, क्योंकि सिमेट्री का लिए, तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, कायरल है, और कायरल तो एक ही बन सकता है, तो किससे बन सकती है, आएगा समझ। अब पुत्र विच ऑफ पाइबोल है वो बता दीजिए फर्स्ट व्हेन वो कंपाउंड अंडरगो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। कैरेट में से कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में किस तरह मुझे लगता है शायद एक दिक्कत है इसमें, तो वो करना पड़ेगा विल्किंसन कैटलिस्ट। किसमें जा रहा है बेटा, विल्किंसन कैटलिस्ट। अगर विल्किंसन कैटलिस्ट की बात करेंगे तो विल्किंसन कैटलिस्ट वहां जाएगा जहां भीड़ भाड़ क्या हो कम, तो वो कहां जाएगा, इस पे। किस पे जाएगा, इस पे। और अगर हाइड्रोजनेस करवाया तो वहां जाएगा जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां ज्यादा है, यहाँ पे। कहता है रैंक द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विद HBr। HBr बेटा किससे रिएक्शन करेगा, जिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो। तो बेटा सब ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस वाला डबल बॉन्ड के पास है, क्योंकि लोन पेयर ऑक्सीजन इसके लोन पेयर से क्या देता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता है। फिर बेटा इसमें कौन है, नाइट्रोजन देता है, और इसमें तो हाइपर कॉन्जुगेशन, मैंने कहा हाइपर कॉन्जुगेशन को पूछता ही कौन है, जब रेजोनेंस हो। और इन दोनों में से रेजोनेंस R का ज्यादा है बेटा, क्योंकि N का ज्यादा होता है ना। कहता है इसमें HBr इन प्रोक्साइड डाला, आपको पता क्या होना है बेटा, हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है। इसमें HBr इन CCl4 डाला, हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। इसमें Br डाला तो इसका मतलब क्या है, दोनों पे कौन जाएगा, ब्रोमीन। कौन जाएगा, इसका क्या, इसका पढ़ाया नहीं। Which of the following reaction generated the major product? क्या इनमें से कौन सी रिएक्शन है जो मेजर प्रोडक्ट जनरेट करती है, क्या ये बात सही है क्या बेटा? इस रिएक्शन को देख के आपको नहीं लगता कि हाइड्रोजन वहां गया जहां हाइड्रोजन कम है, तो गलत बात है।
इसमें देखो बेटा हाइड्रोजन कहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन ज्यादा है, तो हाइड्रोजन यहाँ जाना चाहिए, इसमें तो यहाँ OH भेजा, झूठ बोल रहे। इसमें बेटा हमें पता है हाइड्रोजन वहां जाएगा जहाँ हाइड्रोजन कम है, तो यहाँ जाना चाहिए, जबकि यहाँ गया हाइड्रोजन, झूठ बोल रहा है। इसमें हमें पता है हाइड्रोजन वहां जाएगा जहाँ हाइड्रोजन ज्यादा है, तो हाइड्रोजन यहाँ गया और OH है, सही बोल रहा है। इसमें बेटा दोनों Br को एक जगह जोड़ा होता है, तो विल्किंसन कैटलिस्ट हमें पता है किसको रिड्यूस करेगा, अच्छा सॉरी कौन सा गलत है, तो आपको पता है ये गलत बात है ना, विल्किंसन इसको करेगा ही नहीं। फिर कहता है विल्किंसन इसको करेगा क्या, मैंने कहा सही बात है, क्या है बेटा, सही बात है, इतना ही पढ़ा था अपने से, ये तो पढ़ाया नहीं था। इसमें बेटा HBr इन प्रोपेट है बेटा, कोई माइग्रेशन कुछ होना नहीं है, हाइड्रोजन कहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन कम है, तो हाइड्रोजन यहाँ जाएगा Br है, यहाँ पे कोई कार्बोकेटाइन बनना होना ऐसा कुछ करना नहीं है। इसके अंदर हमें पता है बेटा हाइड्रोजन इसमें कोई फर्क नहीं है बेटा, सिमेट्रिकल है, एक पे H जाएगा तो एक पे OH, तो जैसे बेटा इस पे देखो CH2, इस पे क्या आया CH और CH3, तो जिस पे OH आया क्या वो सेंटर कायरल है, कायरल है ना, आने के बाद कायरल बन गया, तो मुझे पता है एक ही कायरल सेंटर है, और एक कायरल सेंटर वाला हमेशा क्या होता है ऑप्टिकली एक्टिव, और ऑप्टिकली एक्टिव बना तो मुझे पता है उसकी एनर्जी बनेगी, और एनर्जी बनेगा तो क्या बनेगा एनर्जी, एनर्जी का मिक्सचर है ऐसे। अब समझ में आ गया स्टीरियो आइसोमर क्या काम आती है, यही काम होती है। वही बस में देखो आपको पूरा सब कुछ आ रहा होगा लेकिन प्रोडक्ट नहीं आ रहा होगा अगर स्टीरियो नहीं आई तो, आगे बात में। चलो जी नेक्स्ट क्या है, आपके पास रिएक्शन है बेटा, इसकी HBr से रिएक्शन कराई, किससे रिएक्शन कराई, HBr से, तो कह रहा है कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, मुझे पता है बेटा कि मैं हाइड्रोजन को यहाँ जोड़ूंगा, कार्बोकेटाइन को यहाँ जोड़ूंगा, क्यों जोड़ूंगा भाई, क्योंकि बेटा अगर कार्बोकेटाइन इधर बना तो इस Br के माइनस आई से अनस्टेबल हो जाएगा, इससे अच्छा H यहाँ जाए और कार्बोकेटाइन यहाँ बने, लेकिन जैसे कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा बेटा Br तो ऊपर लगा हुआ है, ये Br इसके साथ क्या कर लेगा बेटा, इसे पार्शियल बॉन्डिंग करेगा, पार्शियल बॉन्डिंग कर लेगा, और पार्शियल बॉन्डिंग करेगा तो वो किधर से आएगा, नीचे से, भाई इसमें पहले से डाल इसमें HBr है, पर लेकिन एक पहले से जो लगा हुआ है ये इसके साथ क्या करेगा बेटा, इस तरह से बॉन्डिंग कर लेगा, तो नीचे से Br आएगा, नीचे से आएगा तो क्या बनेगा ट्रांस, ट्रांस 1,3 ट्रांस है, इसमें कह रहा है Br2 इन H2 डाला, रिएक्शन तो जग जाएगी, रिएक्शन है इसमें कोई टेंशन नहीं है, पहले स्टेप में Br जुड़ेगा, यहाँ कौन आएगा कार्बोकेटाइन, और आपको बताइए मानने वाला आदमी देख लेना कौन सा बोल रहा है, विच रिएक्शन विल अकर द फास्टर रेट, इनमें से कौन सा जो सबसे फास्टेस्ट रेट से होगी, तो बताने की कोई खास जरूरत नहीं है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी बेटा ज्यादा, उसी की रेट क्या होगी बेटा फास्ट, रेड फास्फोरिल चाहिए, आपको पता है कुछ छोड़ता वोड़ता पूरे का ऑक्सीजन हटा देगा, बच्चे भी सारे कार्बन चेंज, तो कितने कार्बन का बन जाएगा 3 कार्बन का, कार्बन कम ज्यादा नहीं करता ना, जैसे एक दिन पहले कौन पूछ रही तुम में से किसी से R सी तो मैंने गलती से RH लिख दिया था, तो RH नहीं होगा RCH3 होगा, ऐसे कार्बन बन रहे थे, वो तो गलती से फास्ट बोलने के चक्कर में ना। Which of the following compound give diastereomers when treated with Br2CL4, तो दोनों Br के आएंगे बेटा सेम साइड से आएंगे, तो इसी पे आएंगे बेटा, और इस पे कोई कायरल सेंटर बनेगा क्या, भाई डायस्टेरियोमर बनने के लिए कुछ नहीं है ना, इसमें दोनों Br ऊपर से आएंगे, इसमें अरे बोलो हाँ है ना, मैं डायस्टेरियोमर्स क्या होते हैं, जो एक दूसरे के मिल रहे हो, तो दो प्रोडक्ट कौन बनाएगा, बी वाला लग रहा है पक्का, देखो ये बेटा दोनों Br आएंगे, अगर ध्यान से तो एक Br ऊपर से आया तो एक Br कहां से आएगा बेटा, इसी तरह बेटा ये Br नीचे से आ सकता है, तो ये Br है ऊपर से, इससे दो प्रोडक्ट बनने के चांस है, फूफा पहले बता दे, देखो बेटा कभी कभी पहले हो जाती है, देखो कैसे, ये कायरल सेंटर बेटा दूसरों की मेहरबानी पे कायरल सेंटर है, देखो कायरल सेंटर नहीं है रियलिटी में, देखो तो क्या ये भी कायरल सेंटर है क्या,
है ना। तो पहले से कायरल सेंटर है, पहले से फूंपा होना चाहिए कि सर अब तो कायरल सेंटर है क्या ये, मैंने कहा अब है। कैसे कि ये आर हो जाएगा तो ये पक्का एस होगा, और दोनों अलग अलग हो जाएंगे तो ये सूडो कायरल सेंटर बन जाएगा या नहीं बन जाएगा। तो दो शुरू में मेहरबानी का बना हुआ कायरल सेंटर से फूंपा हुआ पहले से होना चाहिए। देखो इसमें है पहले से फूंपा, और उसमें दो प्रोडक्ट बनने के चांसेस है। तो डायस्टेरियोमर के लिए पहले से फूंपा होना चाहिए, बाद में फूंपा बनने की कोई कोशिश है। आगे बात में नेक्स्ट देखो ध्यान से, ये तो पढ़ाया नहीं था, ये भी नहीं पढ़ाया। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ब्रोमीन इज मोर सिलेक्टिव एंड लेस रिएक्टिव, ये भी पढ़ाया नहीं बेटा ना। ये पढ़ाया नहीं। जो बेटा ये इथाइल कार्बोकेटाइन है बेटा, कहता है इसमें कितने पी और वैकेंट पी ऑर्बिटल है ना उसके साथ में ओवरलैपिंग करेंगे। तो मुझे एक बात बताओ रे बेटा, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन देखना आता है क्या, पॉजिटिव सिंगल डबल, तो क्या ये हाइड्रोजन इसके साथ हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा, क्या ये हाइड्रोजन भी करेगा और ये हाइड्रोजन भी, तीनों हाइड्रोजन अगर आए मान जा सुगले, क्या करेंगे बेटा हाइपर कॉन्जुगेशन, क्या करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन, किससे कर रहे हैं इससे, और ये है क्या वैकेंट पी ऑर्बिटल तो है, क्या है बेटा वैकेंट है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन में है तो ओवरलैपिंग ही, भाई ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहे हैं तो ओवरलैप ही कर रहे हैं, तो इसने हाइपर कॉन्जुगेशन का दूसरा नाम दे दिया। अगर मैं कहता कितने हाइपर कॉन्जुगेशन, आप क्या कहते हैं तीन, तो जितने हाइपर कॉन्जुगेशन उतने क्या हो रहे वैकेंट पी ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैपिंग, ओवरलैप विद वैकेंट पी ऑर्बिटल। अगर ऐसे देखे एग्जाम में आ गया क्वेश्चन तो तुम तो छोड़ के आओगे, जबकि ये है क्या हाइपर कॉन्जुगेशन। तो जहां हाइपर कॉन्जुगेशन लिखवाया है ना वहां लिख लेना कि ये इस एग्जाम्पल को लिख के लिख देना तू हाइपर कॉन्जुगेशन ही है रे लल्लू लाल, ठीक है, कंफ्यूज है ना कर। ये करवाया नहीं था। इसमें बेटा आपको पता है HgOH दे रखा है बेटा, अब की बार बेटा देखो थोड़ा सा क्या करना है, इन दोनों डबल बॉन्ड में से पहले बताओ कौन सी डबल बॉन्ड रिएक्शन देगा, ये वाला देगा ना बेटा, उसमें तो विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। अब इसमें बेटा HgOH आएगा, Hg, तो पहले स्टेप में HgOH आता है, कहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, तो यहाँ तो HgOH आगे जुड़ेगा। अब अगली स्टेप में अटैक कौन करेगा, पानी तो दिया ही नहीं है, HCOH, HC का मतलब होता है CH3C डबल बॉन्ड और आगे OH लिखा हुआ है, इसका मतलब है एसाइल ग्रुप, क्या मतलब है, तो इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन है, यही तो है CH3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, इसको हम क्या बोलेंगे HCO नेगेटिव, क्या बोलेंगे, तो यहाँ पे कौन आगे जुड़ जाएगा OHC, कौन आगे जुड़ जाएगा। अब इसने सोडियम बोरोहाइड्रेट डाला नहीं तो मैं H जोड़ूंगा क्या, नहीं जोड़ूंगा, H जोड़ूंगा, जो पहले HgOH आगे जुड़ता है, सोडियम बोरोहाइड्रेट डालता तो मैं H जोड़ता और यहाँ OH जोड़ता, OH की जगह ये दिया तो मैं ये जोड़ देता, लेकिन इसने दिया ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिक्रीज द, क्या पूछा है, अच्छा भाई, हाँ तेरा टाइम तो हो गया बेटा मुझे पता है। डिक्रीज द ऑर्डर ऑफ हीट इवॉल्व अपॉन द कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, कहता है सबसे ज्यादा हीट कौन रिलीज करेगा, तो आपको हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पूछा है बेटा, और आपको पता है भाई हाइड्रोजन का जुड़ना ये हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन तो है, हाइड्रोजन का डबल बॉन्ड पे जुड़ना, और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन आपको पता है वो देगा जो एल्केन अनस्टेबल होगी, तो देख लो अनस्टेबल कौन सी है, द करेक्ट नंबर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, सेम क्वेश्चन है बेटा, इसमें बेटा HgOH सोडियम बोरोहाइड्रेट डाल रखे हैं, तो यहाँ पे पहले आगे कौन जुड़ेगा HG आएगा, यहाँ बनेगा कार्बोकेटाइन, और ये OH तो तैयार ही बेटा है, क्या हम करेंगे अटैक, हम करेंगे अटैक, तो अब हमें पता है HG के यहाँ कौन आ जाएगा H, क्योंकि सोडियम बोरोहाइड्रेट डाल रखे, इसको तो बताने की भी जरूरत नहीं होगी। इसमें डाला बेटा HBr इन CCl4, तो पहले स्टेप में कौन आगे जुड़ेगा H, तो यहाँ H आगे जुड़ गया बेटा, यहाँ बना कार्बोकेटाइन, इस पे कौन आगे अटैक करेगा Br, जैसे Br अटैक करेगा ये बन जाएगा, क्या इसमें कायरल सेंटर भी है क्या, नहीं कायरल है, देख लो ये दोनों सेम ही तो है, कायरल है, कायरल की मिरर इमेज बनी हो भी क्या है सेम ही है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा आइडेंटिकली ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली, अगर वो ये डी दे देता
तो बन जाता। और तब कायरल बनता, क्या बनता? और कायरल भी कैसा बनता कि बेटा ये दोनों एक, ये तो अबव रहता, ये या तो बिलो होता या फिर ये क्या होता बेटा, अबव। यही दो पॉसिबिलिटी बनती, क्योंकि ये तो बिलो अबव दोनों तरफ जा सकता था। तो अब ये क्या बनते हैं? डायस्टीरियोमर्स। क्या बनते हैं? आगे बात सुने। इसमें तो बेटा कोई दिक्कत नहीं, ईटीओएस डाला, ईटीओएस का मतलब ओईटी आएगा। अब देखो बेटा इसमें हमें अगर मैं नॉर्मली कराता तो हम क्या कहते हैं कि सर नाइट्रोजन वहां जाएगा जहाँ नाइट्रोजन ज्यादा है, तो यहाँ कौन जाना चाहिए? एच। और यहाँ कौन जाना चाहिए था? ओएच। ओएच की जगह ओईटी। लेकिन आपको भी सर सोडियम बोरोहाइड्रेट दिया नहीं, तो मैंने कहा एच हटा के एच लिख देखा नहीं करता। आगे बात समझ। लाओ तो कल के लिए क्यों, आगे क्वेश्चन बता देता हूँ कौन से करने हैं। 150 तक करवा दिया ना। उसके बाद आप करना बेटा 152, 153, 153 के बाद में आप करना बेटा जी 157, 158, 159, 160, 161, 161, 162, 162 ही रुक जाओ। उसके बाद आप करना बेटा जी 169, 171, 171 ही है। उसके बाद आप करना 173, 174, 175, फिर करना बेटा 175 के बाद में आप, अच्छा रे मांझा सुन ले, वन 181, 182, 183 नहीं कर सकते, 182 ही, 183 रहने दो। उसके बाद आप करना बेटा जी 186, 187, 188। उसके बाद आप करना बेटा 191। उसके बाद आप कर लेना 197, शांति रख सुगले, 197। उसके बाद में 199, फिर कर लेना यहाँ पे 200, फिर आप कर लेना बेटा 200 के बाद में 204, 204 के बाद कर लेना 206, 206 के बाद आप क्या करोगे 217, 218, 219, 220, नहीं 220 रहने देना हमने, 219। उसके बाद करना बेटा 221, फिर 22, फिर 222 के बाद में आप करना 27, 27 के बाद में आप कर लेना 229। अब किसी बुक में नहीं होगा तो मैं जिसमें वो कर लेना। उसके बाद कर लेना 230, 30 के बाद में कर लेना 31, 31 के बाद कर लेना 32,